जय श्री राम दोस्तों, मैं वीडियो बना रही हूँ। नमस्कार। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट जरूर किया करो और रामायण की वीडियो देखा करो। जिसको पसंद आया करो, पसंद आए तो भी कमेंट किया करो, नहीं पसंद आती है तो भी कमेंट किया करो, हमें भी पता लगे कि कैसी है पढ़ रही हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। जाती है मरने के साथ साथ यह जीती हुई वासना है। जग पाते जन्म जन्मांतर भी अनुरक्ति पिता माता की हो। जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जन्मदाता की हो। राजन जग के मुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है। मरने वाले का मरने से पहले या तुच्छ निवेदन है। अंधे बूढ़े की देखभाल अब अपने कंधे पर लेना। आकर जो मुझे संभाला त्यों उनकी भी सुध जा कर लेना। इस लोटे में पानी भर कर ले जाकर उन्हें पिला देना। होगी या अंतिम कृपा प्रभु, प्यासों की प्यास बुझा देना। आदेश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना। आदेश नहीं उपदेश नहीं, उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। कांदयुक्त समझना नहीं इन्हें, निर्मल मन की गुंजारे हैं। माँ और बाप के सेवा की या भाव भरी झंकारे हैं। प्राण कंठ तक आ गए, देह हुई बेकाम। लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। मातृपितु में लीन हो जीव गया अब परलोक। कौशल्य व दृश्य था अति पवित्र आलोक। मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था या नहीं समझता था। साप पितृभक्त का सम्मुख था, सर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थी हा माता पिता पिता माता। वृक्षों की डालें कहती थी हा माता पिता पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। अंबर के ऊपर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। या दशा रही कितने क्षण तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं। सुधि आई तुच्छ निवेदन की तो पानी लेकर उठा मैं। अंधे के निकट पहुंचा ले जलपान, बोला जाता था नहीं कांप रहा था गात। ज्यों त्यों धीरज धर कहा लाया हूँ मैं नीर। कहते तो यह कह गया पर पानी हुआ शरीर। वे बोले जल लाया बेटा पर बड़ी देर में आया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतना समय लगाया है। क्या सर्दी खाई है तूने जो बोल हो रहा भारी है। चिंता ना हमें कुछ अपनी है तू तो सब भांति सुखारी है। सोच रहा था खड़ा मैं कैसे बोलूं हाय। बिना कहे बनती नहीं अब क्या करूं उपाय। कुछ हो बोलेगा नहीं झूठ अयोध्यानाथ। रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। हे महामते हे महामती,
श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ, वह बड़भागी परमारथ था, मैं एक अभागा सारथ हूँ। सरयू तट मारा बाण सेवा, मरा बाण सेवा, मेरे शिकार के धोखे में अपना ही पाँव कुल्हाड़ी से कट गया काठ के बदले में। कांप कांप कर कह सका मैं इतनी सी बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीर आघात। बोला वह छाती फाड़ हाय क्या जग में श्रवण कुमार नहीं। जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। मैं नहीं हमारा है नहीं हमारा अंधे का, तो क्यों करवा चल सकता है। हो गया समाप्त तेल, तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। जल लाया या जल निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। अब जल क्या अमृत भी आए तो अपने लिए गरल सा है। हम अंधे को तो श्रवण बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है। दशरथ जल देता है, ला दे मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। जल देता है अगली में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा देता है अंधा श्राप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता या अंधा पुत्र चित्तवत में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथेपन में। इतना का कर श्रवण का बार बार ले नाम, वह अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुखधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं उपाय, लगी मुझे या दूसरी हत्या विधना हाय। इतने में अंधी भी बोली क्या संग प्राण के नाथ चले। जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। अंधे पहले ही पास न आंखें पहले ही पास न थी, अंधे की टेक श्रवण ही था। क्यों ना हो मरण इस जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था। हा श्रवण हा है अंधकार किसको तेरे, अंधी मैया गोदी सुहाग सब सुना है सुना संसार हुआ दैया। बे गए जहाँ तू गया जहाँ मैं भी आती हूँ अभी वहीं। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले विलाप अब अंधी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, कर ग्रहण शाप अब अंधी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है वह आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर या राण निपुती कहती है, पति का साप कर्म विहीन पड़ा हो न पति यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए
अंत काल तेरा। बस यही कहती हूँ सुत को, पति को टेर। अंधी भी सुरपुर गई, लगी न जाते देर। आई मेरे हृदय में बार बार या बात, हत्यारा है या तीसरी हाय आज, हत्या है या तीसरी हाय आज की रात। फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। चाहे 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 अजान में हो पर मैं स्वीकार दोष या करता हूँ। चाहे अनजान में हो पर मैं स्वीकार दोष या करता हूँ। टूटी छाती के सांपों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। झूठा भी सांप अगर हो या तो भी दशरथ को सच्चा है। उत्तरायण सांप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा है। यह सोचा धैर्य आया मुझे लौटा कर, अंत क्रिया सबकी पर आज वही अखेट कर्म देता है मुझे सजा सब तब की। बेरुए प्रेत आत्माएं अब मेरे आगे आती हैं। कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती हैं। राम राम कहा छोड़े न अपने प्राण। हुआ दीप भी प्रात का उसी समय निर्माण। तभी लाश पर रानियां गिरी दुआ तड़मार। अंतापुर में छा गया करुणा हाहाकार। महलों में लाश नृपति की है, वन में लक्ष्मण है रघुबर हैं। अंतरष्ट क्रिया हो किस प्रकार दो भाई नाना के घर हैं। संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। हो चार बेटे जिनके उनकी यूं लाश भिनकती है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग, कैकेयी की हो गई भेद भावना भंग। होनी उतरी शीश से गई डाह की रात। आंख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रभात। बोली वा विधवा नेत्र आप अपने हाथों मींचा मैंने। क्या जड़ता की जड़ तो काटी, शाखाओं को सींचा मैंने। उस समय सुमित्रा टेर उठी, कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं। धुंधरीन ही अब तो सम्मुख है, बरसों तक अपना सुदिन नहीं। कौशल्या बोली क्या बहना चौथेपन में या ताप हुआ। उस बूढ़े अंधे तापस का इस प्रकार पूरा श्राप हुआ। महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश, आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तनिक उपदेश। हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या। कोलाहल और विलापों से
जी मृतक शरीर जाएगा क्या। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चय इस दिन मरता है, एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झड़ता है। मानव तो क्या इंद्रादिक भी सर्वदा नहीं रहने पाते। कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करना है। कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने अब और गुजरना है। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं। सब सपने हैं, सब सपने कैसे हैं दिखाओ, जो भी आंखों में आते हैं। कैसा घर कैसे घर वाले, जग चलती फिरती माँ छाया है। वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। जिस जिस जीवात्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना तो या एक रोज छूट जाता है। जो बोले था देखा न उसे, जिसको देखा वह अब भी है। फिर बतलाओ है कौन मरा, किसकी या रोवा पीटी है। पूरा योगी का हुआ पूरा जब उपदेश, निश्चय ही काम हो गया। क्लेशनियों का क्लेश। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, अब ऐसा यत्न किया जाए, तेलों में और मसालों में कुछ दिन को मृतक रखा जाए। के प्रदेश में मंत्री भर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, उनके द्वारा हो क्रियाक्रम वे ही दे आग मृतक तन को। आज्ञा पालन में नहीं लगी तनिक भी बार, लाश रखाई गई वह उसी यत्न अनुसार। कौशल्या ने तब कहा करके घोर विलाप, सत्य हो गया इस तरह अंधी का भी श्राप। नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा करते थे। शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। इतने में पहुँचे दूत वहाँ, या नहीं कहा क्या बीता है, केवल या बोले चलिएगा गुरुवर ने हमको भेजा है। आए सम्मुख मार्ग में अति अशुगुन उत्पात, ज्यों त्यों अपने अवध में पहुँचे दोनों भ्रात। देखा सारा देश है सूना और उजाड़, तबलों में तालाबों में रेत है, वृक्षों पे पतझड़। जो कोई इन्हें देखता है वह नीर बहाता आँखों से, मानो नवीन नप का स्वागत करती है प्रजा आंसुओं से। करते हैं प्रश्न कुशल तो हैं, उत्तर या मिलता कहीं कहीं। अब कुशल कहाँ, अब कौशल के जीवन प्राण नहीं। भैया मजली माता जी ने वनवास दिया रघुनंदन को, 14 वर्षों के लिए गए वे सीता लक्ष्मण सहित वन को।
इच्छा थी महाराज की या श्री रामचंद्र को राज मिले। बर मांगाया माता जी ने बेटे को, मेरे बेटे को ताज मिले। इतने में तो सहमत थे नरेश, पर प्रिय न दूसरा वचन हुआ। सीतापति के बन जाते ही भूपति का सुरपुर गवन हुआ। बन तो बन गया इंद्रपुर सा, सूनी हो गई अयोध्या है। भैया जी कुशल यही है अब, जो आप यहाँ पर आए हैं। मुर्दों ने नई जान पाई, जब यह प्रिय दर्शन पाए हैं। समाचार यह सुना था, नहीं था अंदर का दाह, अथवा टूटे हृदय की करुणापूर्ण कराह। प्रकृति निर्निधि से उठा कुछ ऐसा तूफान। भरत राज की शक्ति का डोल गया जलयान। हृदयश्वल बतलाते थे हो सकता अब निर्वाह नहीं। मानो मल्लाह कह रहे थे, अब हमें सूझती राह नहीं। उस समय एक ही माझी था, उस समय एक ही केवट था। उस माझी उसके बट पर ही बेड़े वाले का जीवट था। वह क्या था प्रेम राम का था, थे भरत उसी पर थमे हुए। अब जितने सांस निकलते थे, अब सब राम राम में रमे हुए। या विदित न होता था दुख है, कितना किस तरह सह रहे हैं। सांसों का तार बंध रहा है, मुख से श्री राम कह रहे हैं। राम राम कहा बोले भरत पुकार। सुनो प्रजा जन भ्रात जन मेरा एक विचार। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम। तब पुत्रीण पितृण से होंगे, जब कर देंगे वह पूरी हम। सच्चा है वाही मृतक कर्म, सच्चा अंधुष्टि संस्कारण वह, जिससे हो शांत मृतक आत्मा सब विधि है सच्चा। प्राणवीर पिता के बेटे हैं, तो शक्ति उन्हें पहुँचाएंगे। कुछ हो श्री रामचंद्र जी को, अब हम अवधेश बनाएंगे। मिलता है राज्य बड़े ही को, मत या ही न्याय पूर्ण है। राजा तो रामचंद्र ही हैं, या भरत सदा का सेवक है। ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी। करता हूँ आज प्रतीक्षा मैं, करके बच्चा साक्षी। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक, जब तक न राम के सर पर हो, तब तक
सैया को तजता हूँ, पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो। इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान, महलों में पहुँचे भरत होकर दृढ़ बलवान। आंगन में जाते ही देखा, दासी कुबरी है खड़ी हुई, स्वागत के लिए आरती की थाली हाथों में सजी हुई। हम क्षमा चाहते हैं इतना ही कहा भरत ने जल्दी में, पर सहन शत्रुघ्न को न हुआ बल, पड़े उसी क्षण त्योरी में। जिस तरह राम के साथ लखन कुछ दुर्दंड प्रकृति के हैं, त्यों ही भरत लाल के पास इधर शत्रुघ्न प्रचंड प्रकृति के हैं। बे लगे सोचने हृदय जली, अब हमें जलाने आई है, रघुकुल का जलता दीप बुझा, आरती भला कर लाई है। झुंझलाहट में उसी क्षण तोड़ दिया हुआ थाल, वहीं पर लगे घसीटने खींच कर बाल। कुबड़ टूटा प्रगट में दी सब टेढ़ निबेड़, ठीक हो गई हृदय की कुटिलाई या छेड़। और कूटते शत्रुघ्न किंतु हुआ लाचार, भाई के संकेत ने बदल गया व्यवहार। पहुंचा माता के निकट अब माता का लाल, एक कथन था उसी को प्रकट किया तत्काल। माता तुम मेरी माता हो क्या, तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हाँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जचता है। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले को भटके को भाता है, वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। तुम मन में या कल्पना करो बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा बे माँ का हूँ कोई माता ही नहीं मेरे। मानो तो मैं संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। या मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्बल ही नहीं होगा। हे महासती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्दाश्त नहीं होगा। फल है या कृपा तुम्हारी का जो जीवन आज सुधरता है, सोना ज्यों ठोका जाता त्यों आभूषण बनता है। तप कर बुझ कर हो गया ठोस अब हृदय न कोमल पारत रहा। माता ना रही अब से तो भरत न भरत रहा। ध्याया आज से एक है और धारणा एक,
मंत्र हमारा एक है, टेक हमारी एक। माँ के भीतर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था मौन व्रत मन का पश्चाताप। भरत लाल ने इस इधर फिर कहा, आप ही आप, उदय हुआ किस जन्म का मेरा विधना पाप। वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी, कैसे बरसाया का काड़ी कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। दिन में तपती बालू में चल अत्यंत विकल होती होगी। रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम दृश्य भाई सो मित्र सरी का भ्राता हो। घर में कुबरी सी दासी हो, के जैसी माता हो। इतने दुख पर या वज्र गिरा छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा नर जीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना, हो जभी पिता का दह कर्म, मेरी भी चिता जला देना। यह कहकर आदेश में खड़ा लिया निकाल। इतने ही में ध्वनि हुई, यह क्या मेरे लाल। कौशल्या ने दौड़कर पकड़ा ज्यों ही हाथ, केकेयी ने भीत में मारा अपना मात। हे भरतलाल, तुमने माँ की देखी ही नहीं दशा क्या है, बच्चे तुम जान नहीं सकते मैया की कितनी ममता है। उसमें जितने भी भूल हुई वह सब कुसंगत का शासन था। यदि शांत इस समय होते तुम देखते कि क्या परिवर्तन था। कौशल्या ने उस समय बार बार कर प्यार वचन इस तरह भरत से कहे समय अनुसार। हे मेरे हृदय प्राण मेरे, क्यों आत्मघात पर तत्पर हो हैं। हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। आसरा राम तन का है तो जीवन का भरत सहारा है। यदि वह नैनों का तारा है तो तू प्राणों का प्यारा है। अब रही बात के की, वह भी तो दुख उठाती है। होनी जब सिर पर आती है तब मति इसी भांति कट जाती है। घटना जो घटी बहन द्वारा वह केवल एक बहाना था। वास्तव में मृत्यु नपति की थी, रघुनंदन को बन जाना था। कितना संयोचित मधुर था वह सद उपदेश, फिर भी व्याकुल भरत का हारा एक। उसने क्लेश बोले, इसमें एक है मन मर जाने की बात। होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नाटक रचाया था। उसने ही राज्य प्राप्ति के हित के केई को भड़काया था। भय हो सब भाया हो सभी स्वप्न में भी, माताया
चार मुझे, तो जितने दंड विश्व में है, सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। गो गोवध गुरु वध या ब्राह्मण वध, इस सब का मुझ पर पातक हो, यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। सतपथ का बाधक बनने में, गुरुजन की निंदा करने में, होता है जितना घोर पाप, पर धन पर दारा हरने में। दोनों का गला काटने में, रिश्वत का दृश्य उठाने में, जितना पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में। विधवाओं और अनाथों का धन हरने में जो दुर्गति है, मैं उन सब का अधिकारी हूँ, जो इसमें मेरी सम्मति है। जो विसरस भरे कनक घट हैं, कहते कुछ हैं करनी कुछ है, उनका फल मुझे मिले इसमें, यदि मेरी चालाकी कुछ है। जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, निज धर्म न जिनको प्यारा हो, उसकी गति पाऊं मैं माता, यदि मेरा तनिक इशारा हो। जो नाम चाहने के कारण नेता जग का कहलाता हो, उसका सब पाप मुझे हो, यदि मैं षड्यंत्र रचाया हो। जो दशा धर्म कर्तव्य रहित हरि भक्तिहीन नासिक की हो वही अवस्था मेरी भी, यदि इसमें मेरा भी मत हो। यह कहकर विहल हुए और गिरे तत्काल, कौशल्या की गोद में केकेयी के लाल। कौशल्या ने तब कहा, उठो मेरे प्राण, सच्चाई को चाहिए और न अधिक प्रमाण। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो मैं साक्षी हूँ। कैसे समाज अपयश देगा हे पुत्र, मध्यभाषी हूँ मैं। जो खारा है सभी समय चाहे, जो कर ले जांच कहीं, बोला सत्यता का है नहीं, साच को आँच कहीं। इतना कहकर हृदय से लगा लिया फिर लाल, गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित आ पहुँचे तत्काल। आते ही गुरु ने कहा, छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्र दाह संस्कार। पिता शब्द या निज समय पड़ा भरत के कान, पृथ्वी पर लौटे तुरंत कहा रहा न तन का ध्यान। तब वशिष्ठ जी ने कहा, तजो व्यर्थ संताप, ज्ञानी होकर किस लिए करते शोक विलाप। सोचो उसको जो मरना है, इस जग की माया मृत तृणा पर वह जीता है जो मरता है सच्चाई और प्रतीक्षा पर।
वह जीवित मृतक समान सदा, जो अपने लिए जी रहा है, उसका मरना जीना है, जो औरों के लिए मर गया हो। सोचो उसको जो पापी हो, व्यभिचारी, लंपट कामी हो। सोचो उसको जो हारी होता, तज पाखंडों का अनुरागी हो। पाखंडों का अनुरागी हो। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। लाइक करो, कमेंट करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो प्लीज़। हमारी मेहनत का फल मिल जाता है आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करने से। नमस्कार।